सा एक नोट्स बनाया कि अमेज़न के ऊपर जब प्राइस हम करते हैं तो उसमें कुछ सेलर जो है स्टार्टिंग पे जब वो अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें प्राइस टू पे द बिल्स, तो ये इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं कि स्टार्टिंग में अगर वो बिल्स अपने क्लियर कर लें, इलेक्ट्रिसिटी या रेंट वगैरह ये बाकी एक्सपेंसेस जो हैं वो क्लियर कर लें तो दैट्स एनफ फॉर देम। तो दूसरी जो स्ट्रेटजी है, कुछ लोग ये करते हैं प्राइस टू योर कॉम्पिटिटर्स, तो कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से प्राइस को अप एंड डाउन करते रहते हैं। कुछ जैसा ये कि अगर कोई एक सेलर किसी प्रोडक्ट को $20 में बेच रहा है या 20 पाउंड में बेच रहा है, तो वो क्या करेंगे, अपने प्राइस को 20 के करीब लेंगे या कपल ऑफ पेंसेस लो रखेंगे या कपल ऑफ पेंसेस अबव रखेंगे। तो उसके हिसाब से जब कॉम्पिटिटर प्राइस को अप एंड डाउन करता है, तो आपको भी प्राइस को अप एंड डाउन करना पड़ता है। तो इस स्ट्रैटेजी में ये है कि आप जस्ट फॉलोइंग कर रहे हैं उसको, उसकी प्राइसेस को चेज़ कर रहे हैं उसको, तो जो आपका कॉम्पिटिटर है वो आपको लीड कर रहा है। लेकिन हकीकत में ये है कि आपको खुद लीड करना चाहिए, लीड करने के लिए आपको खुद प्राइस सेट करनी पड़ेगी और खुद प्राइस सेट करने के लिए आपके पास बाय बॉक्स होना चाहिए अगर आप नॉन एफबीए हैं। अगर एफबीए हैं तो फिर ये प्रोसेस जो है वो आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी है कि वो अपनी प्राइस को आप खुद ही सेट करें, क्योंकि मोस्टली पीपल जो है एफबीए कर रहे हैं आजकल। तो एफबीए क्योंकि एक ईज़ी वे में इसमें आपको बहुत सी चीज़ें जिसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेज़न के शोल्डर पे दे देते हैं। तो एफबीए मीन्स जो न्यू सेलर्स हैं उनके लिए कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। तो आप अमेज़न के हाथ में ज़्यादातर चीज़ें दे देते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर दे देते हैं, तो फिर ये जो स्ट्रैटेजी है वो आपको सूट करती है। इसमें ये कि हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे सपोज़ करें कि ये हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, तो ये प्रोडक्ट्स मैंने खोली हैं इसमें जी, ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में है, तो ये प्रोडक्ट्स में पहले हम प्रोडक्ट अगर लेते हैं जी, हेडफ़ोन्स हैं, तो हेडफ़ोन्स में ये हमारे पास एक हेडफ़ोन है एकेजी। तो इस हेडफ़ोन की अगर हम प्राइस देखें, ये ब्रांड है एकेजी, तो हेडफ़ोन की प्राइस जो है 82.99% 99 पाउंड है ये। तो इसमें ये कि इसकी प्राइस जो है, इसको अब कुछ और भी सेलर बेच रहे हैं, तो जिसमें ये 4 सेलर हैं, इसमें 4 सेलर हैं। तो अब ये इसकी जो इसने प्राइस रखी है, इसकी प्राइस की स्ट्रैटेजी, अगर ये प्राइस आप अगर ऐसे ही सेट करना चाहते हैं खुद, तो उसके लिए क्या तरीका है? उसकी हम एग्ज़ाम्पल ये लेते हैं जी। सपोज़ करके एक टी-शर्ट आप मैन्युफैक्चरर से उसको सोर्स करते हैं 5 पाउंड में। जब उसको 5 पाउंड में सोर्स करेंगे तो पैकेजिंग और हैंडलिंग की जो कॉस्ट आपकी उसके ऊपर आएगी 60 पेंस आएगी। तो उसके बाद इसकी प्राइस हो जाएगी 5 पाउंड 60 पेंस। तो जब 5 पाउंड 60 पेंस हो जाती है, तो फिर आप क्या करते हैं, वेयरहाउस जो अमेज़न का उसको शिपिंग कॉस्ट अगर लेट्स से फॉर 1 सिंगल यूनिट अगर 40 पेंस उसकी है, तो टोटल प्राइस शर्ट की हो जाती है 6 पाउंड। तो 6 पाउंड के बाद अगर अमेज़न की मंथली फीस और जो रेफरल फीस है उसको ऐड कर दिया जाए तो 1.12 वो बनती है, तो ये टोटल हो जाती है 7.12%। और इसमें कुछ दूसरे एक्सपेंसेस भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, जिसमें आपका अगर इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं या मैन फोर्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी कुछ आप 20, 30 या 40 पेंस पर यूनिट जो ऐड कर सकते हैं, और वो ऐड होने भी चाहिए। और लेकिन ये डिपेंड करता है कि ये आप कि एक्सपेंसेस कैसे आ रहे हैं। लेकिन ये एक आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि 5 पाउंड की शर्ट जो है उसके ऊपर एक्सपेंसेस डाल के अगर उसको 7 पाउंड 12 पेंस बन जाते हैं, तो उसकी प्रॉफ़िट अगर आप रखना चाहते हैं 3 पाउंड, अगर आप 3 पाउंड प्रॉफ़िट रखना चाहते हैं, तो इसमें से 3 पाउंड में से भी अगर आप अमेज़न की रेफरल फीस 18% निकालें, तो उसके ऊपर आपकी फिर प्रॉफ़िट जो है 2 पाउंड 49 पेंस बन जाती है। तो टोटल शर्ट अगर आप 5 पाउंड की लेते हैं, उसको 10 पाउंड 12 पेंस में बेचते हैं, तो फिर आपको उसके ऊपर जो प्रॉफ़िट है मार्जिन वो 2.49 पाउंड है। तो इट मीन्स कि ये जो है वेरी क्लोज़ व इसमें कह लें कि ये मार्जिन जो आपका है इसमें से ये एस्टिमेटेड है। राउंड फिगर है इसमें, ये नहीं कह सकते कि एग्ज़ैक्ट फिगर है, क्योंकि कुछ एक्सपेंसेस अननोन एक्सपेंसेस होते हैं, हिडन एक्सपेंसेस होते हैं, जो आप जब प्रोसेस सेलिंग का स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद आपके ऊपर ज़ाहिर होते हैं। तो जैसे ये अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं हेडफ़ोन्स की, तो इसमें ये देखें जी, अगर ये प्राइस जो है हम देखते हैं, अगर जो 4 सेलर्स हैं, तो इसमें
पहला सेलर जो है वो प्राइम कर रहा है अमेज़न के ज़रिए, दूसरा सेलर जो है प्राइम कर रहा है वो खुद शिपमेंट कर रहा है उसकी। फर्स्ट जो सेलर है उसने 78.28 पाउंड उसकी प्राइस सेट की है और लास्ट वाले में ने उसकी क्या की है 129.11 पाउंड उसकी सेट की हुई है और उसने डिलीवरी चार्जेस भी इसमें डाले हुए हैं 11.54 पेंस जो है। तो अब इन्होंने अपनी प्राइस कैसे सेट की, कैसे नहीं की है, तो ये सारा प्रोसेस जो है कि मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया इसमें छोटी सी एग्जांपल में यही होता है कि बेसिक सोर्स प्राइस क्या है, उसमें से फिर वो कुछ एक्सपेंसेस हैंडलिंग चार्जेस डालते हैं। हैंडलिंग चार्जेस के बाद उसके अमेज़न एक्सपेंसेस वो जो शिपमेंट के डालते हैं। इसमें से कुछ एक्सपेंसेस ऐसे आ जाते हैं कि जी अमेज़न के वेयरहाउस की जो आपने रेंटल फीस देनी है, फिर अमेज़न की अपना रेफरल फीस भी देनी है और उसकी मंथली फीस भी देनी है। उसके अलावा अगर आपने कोई मैन पावर, मैन फोर्स रखी हुई है और उसके पास साथ आपने कोई इंटरनेट वगैरह जो चार्जेस हैं आपके वो जो आप उसको स्पेंड करते हैं या जितने भी कंप्यूटर ये यूज़ करते हैं उसकी अगर वो ब्रेकडाउन ये वो सारा डालें अगर, तो वो तकरीबन 5 पाउंड की जो शर्ट आपने सोर्स की है वो तकरीबन 8 पाउंड के करीब-करीब आपको पड़ती है। तो ये मैंने मार्जिन रखा हुआ है जिसको कहते हैं टॉलरेंस रखी हुई है तकरीबन 60-70 पेंस की मैक्सिमम और मिनिमम जो है ये जो टॉलरेंस है ये 20-30 पेंस की होती है इस प्राइस में। तो अगर उसको आप लेट्स से अगर 5 पाउंड की सोर्स करके 10.12 पाउंड में बेचते हैं तो आपके रफली 2.49 पेंस जो है वो आपकी प्रॉफिट है और इसमें भी टॉलरेंस ज़रूर होगी, टॉलरेंस 20-30 पेंस जो है होगी। तो इसीलिए ये आपका प्रॉफिट मार्जिन अराउंड आप क्या लगे 2 पाउंड के करीब है। तो इसी तरह ये जो इसने रखी है, इसने भी ऐसा किया है इस पर तो अब ये कि जब आप थोड़ा-सा आप किसी आइटम को लॉन्च करते हैं, उसके बाद उसकी रनिंग आती है, रनिंग करने के बाद रनिंग में पोज़ीशन आ जाती है, तो आप फिर ही आप प्रॉफ़िट लेते हैं। स्टार्टिंग में आप प्रॉफ़िट उसको लेना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स होते हैं और आपको उनकी प्राइस को कॉम्पीट भी करना होता है, अगर आप बीट कर सकते हो तो बीट भी करना होता है। तो जैसे ये सेलर वो अफोर्डेबिलिटी उसकी कम है तो उसने अपनी प्राइस को हाई किया, वो खुद अपनी पॉकेट से वो उसको सेल नहीं कर सकता। तो अगर इसकी दूसरी एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं तो सपोज़ करें दूसरी एग्ज़ाम्पल ये जो है जी अगर ओपन होती है तो ये इसकी वेब इंटरफ़ेस है, इसमें और भी काफ़ी चीज़ें हैं जैसे 51 पे ये है, फिर 53 पे ये और भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो एक और एग्ज़ाम्पल हम इसकी लेते हैं जी, ये हमारे पास जो है ये प्रोडक्ट आ गई। इस प्रोडक्ट को हम देखते हैं तो इसमें इसकी प्राइस जो है वो डिफरेंट सेलर ने डिफरेंट रखी हुई है। तो ये 39.99 पाउंड से स्टार्ट होती है। अगर दूसरे 8 सेलर इसको अगर बेच रहे हैं तो 8 सेलर जो हैं ये सारे फुलफिलमेंट बाय अमेज़न कर रहे हैं और एक लास्ट वाला जो बहुत एक्सपेंसिव इसको बेच रहा है 75.99% और वो खुद इसको फुलफिल कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो मद्देनज़र रखें तो अगर हम रफली अगर आपको मैं आइडिया दूँ तो प्राइस कैसे सेट करना है, तो आप इसके लिए सिंपल कैलकुलेशन ये कर सकते हैं कि जो सोर्स प्राइस है 5 पाउंड इसको ऑलवेज़ मल्टीप्लाई बाय 3 तो सेलिंग प्राइस आपकी 15 पाउंड होनी चाहिए, फिर आपको उसको प्रॉफिट मिल सकता है। लेट्स से कि ये एक सेलर जो है अगर इसको 71.99 पाउंड पे ये सेल कर रहा है, तो इसकी सोर्स प्राइस क्या होनी चाहिए, इसको 3 पे आप डिवाइड कर लें, तो इसकी सोर्स प्राइस जो है तकरीबन 20 से अबव जितनी भी बनती है, आप 3 से डिवाइड कर लें, उतनी इसकी सोर्स प्राइस होगी। तो फिर ये इस प्राइस पे सेल कर सकता है, अदरवाइज़ ये इसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है। इसी तरह कि अगर आप 5 पाउंड की कोई चीज़ सोर्स करते हैं, तो उसको आप 15 पाउंड में बेचेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके, तो फिर आप तो उसमें से प्रॉफिट मार्जिन ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉफिट मार्जिन लेना बहुत मुश्किल है। तो ये था जी एक कि हाउ यू कैन प्राइस योर प्रोडक्ट ऑन अमेज़न। तो ये टॉपिक उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ नॉलेज देगा। तो हैव अ गुड टाइम एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।